गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको यहाँ हिंदी का जो हमारा ये लेक्चर लगा हुआ है इसके अंदर कुछ लेसन जो हैं या कविताएं हैं वो डिडक्ट हो गई हैं और जहाँ से हम अपने इस पाठ्यक्रम को शुरू कर रहे हैं हमारी आरोह पुस्तक के अंदर कविता नंबर 4 जिसका शीर्षक है, यहाँ पर लिखा है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है उसके कवि हैं रघुवीर साहेब। सबसे पहले हम कवि के जीवन परिचय के ऊपर प्रकाश डालेंगे और कवि का जो जीवन परिचय है वो करेंगे। यहाँ पर रघुवीर साहेब जो हैं उनका जन्म 1929 को लखनऊ में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इन्होंने अपने साहित्य के अंदर जो साहित्य में इन्होंने लेख किया है उसमें रचनाएं हैं इनके द्वारा जो संपादित। सबसे पहले दूसरा सप्तक 1951 में इन्होंने अपनी कविताएं लिखना शुरू किया था। महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और पत्रकारिता। क्योंकि साहित्य सर्जन के साथ साथ इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत काम किया। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से ये संबंधित रहे हैं। फिर हैदराबाद से निकलने वाली जो पत्रिका है कल्पना और उसके बाद नव भारत टाइम्स तथा दीनमान से संबंध रहे हैं, यानी कि इन्होंने इन क्षेत्र में कार्य किया। इन्हें हिंदी साहित्य जगत के अंदर जो पुरस्कार मिला है वो साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया। 1990 में इस महान कलाकार का दिल्ली के अंदर निधन हो गया। यहाँ पर इन्होंने अपनी कृति से ये 2 लाइनें लिखी थी, कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे क्लिंच कहते हैं जादुई खजाना सत्ता का, यानी कि सत्ता का जो खजाना है न टूटे, मेरे अंदर का काया जरूर टूटेगा। रघुवीर साहेब जो है मध्यकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा, यानी कि उनके अंदर संवेदना पाई जाती थी। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में इन्होंने अपनी कविताएं लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों का कविता लिखकर इन्होंने हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बना दिया। स्थायी कहते हैं टिकाऊ को। हत्या, लूटपाट और आगजनी कहते हैं आग लगाना, राजनीतिक भ्रष्टाचार, जो राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार पाया गया है, और छल-छदम, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए साम, दम, भेद आदि की नीतियां अपनाता है, तो यहाँ पर वही छदम इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता में सनसनीखेज रट्टे नहीं रह जाते, आत्मवेशना का माध्यम बन जाते हैं। यानी कि जो ये लिखते हैं उसको पढ़ने के लिए जो व्यक्ति है वो अपना उसके अंदर एक आत्मा के द्वारा अन्वेषण यानी कि खोज करते हैं, माध्यम बन जाते हैं। वे ठीक है कि वे पेशे से पत्रकार थे, यानी कि उनका व्यवसाय जो था वो पत्रकार था, लेकिन वे सिर्फ किसी पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीयपन वैभव दिया, यानी कि कविता को वो कहानी की तरह भी और एक नाटक की तरह भी प्रस्तुत करते हैं। जातीय या व्यक्तित्व स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर थी, वो किसी जाति पाति में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही पड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। पटी का मतलब भरी हुई है। छंदानुशासन के लिहाज से भी, यानी कि उन्होंने अपनी कविता के अंदर विशेष प्रकार के छंद का
जिसे पढ़कर पाठक भी उनके प्रति नतमस्तक हो जाता है। यहाँ पर आगे इन्होंने बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी इन्होंने, त्रासदी कहते हैं कोई संकट या इस प्रकार की कोई आपदा आ जाना, उन्होंने देखा। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता को स्वीकारना। उन्होंने कभी छोटे को छोटा नहीं समझा, छोटे को भी वो बराबर का सम्मान देते। जैसे कबीरदास जी ने कहा था कि बड़े को देखकर कभी छोटे को नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ तलवार का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तलवार अपनी जगह कार्य करती है और सुई अपनी जगह करती है। इसीलिए कहते हैं कि बड़े को देखकर कभी छोटे को मतलब त्यागना नहीं चाहिए। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है, जिन्हें समाज हीन दृष्टि से देखता है या जिन्हें समाज नीच प्रवृत्ति का बता देता है, जिन्हें समाज छोटा समझ करके उनकी अवहेलना करता है, उन्हें वंचित कर देता है, इन्होंने वहां पर भी अपनी लेखनी चलाई। हाशिए पर रखा उनके अनुभवों को अपनी रचनाओं का ये विषय बनाते थे। रघुवीर सहाय जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत, जो ताकतवर अपनी हैसियत को बढ़ाते हैं, अपने रुतबे को बढ़ाते हैं, उन्होंने सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा है। अपने पत्रकारों के माध्यम से उन्होंने हर प्रकार के लेखों में हर प्रकार का पर्दाफाश किया है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, निंदा हो, कुछ भी। और खींचा रामदास नाम की उनकी एक कविता है जो आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। यहाँ पर कवि ने जो ये शीर्षक दिया है कैमरे में बंद अपाहिज। अब आप इसके बारे में, अपाहिज के बारे में जानते हैं कि अपाहिज कौन होता है। अपाहिज वो होता है जिसका अंग भंग विकृत होता है। विकृत का मतलब या तो प्रकृति की देन है नहीं है, या फिर वो किसी हादसे का शिकार हुआ हो, इसलिए उसके जो शरीर का कोई भी भाग है, जैसे अपनी लेग्स हैं, आर्म्स हैं, बाजू हैं, अपना फेस से कोई आंख भी हो सकती है, तो इस प्रकार किसी हादसों में भी मंग चले जाते हैं, तो उन्हीं को अपाहिज कहते हैं। मुंह यानी कि दर्शन, ये दूरदर्शन वाले जो होते हैं वो बहुत ही असंवेदनशील होते हैं। वो एक पैसा कमाने के चक्कर में किसी ऐसे लाचार व्यक्ति को सामने ला करके उन्हें इस प्रकार के प्रश्न डालकर ऐसा उसको यानी कि मायूस कर देते हैं